हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स के आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मेरी ईमेल आईडी, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर वर्गो यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं। वी हैव ग्राउंड, इट्स टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी, इट्स बी ट्रूली प्रेजेंट इन योर लाइफ। ग्राउंडिंग की एनर्जीज मस्ट है। हम डेली जीवन में हमारे जो भी प्रॉब्लम्स चलते हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, उसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो स्कैटर हो जाती है। और जब हम एनर्जी हमारी स्कैटर होती है तब हम फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, हम 100% नहीं दे पाते अपना। 100% क्या, 50% भी नहीं दे पाते। तो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप जो भी आपके आजू बाजू में शोर है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रहे हैं, उससे परे हट के आपको आपके जीवन में थोड़ी सी शांति लानी होगी। आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी होगी जिससे आपके जो चक्रास है वो बैलेंस हो सके, जिससे जो एंग्जाइटी है, आपको जो स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी चीज़ें हो रही है उनकी वजह से, उससे आपको छुटकारा मिले, उससे आपको निजात मिल सके। एंड ये करने के लिए आपको अब जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो भी चीज़ आपको ईज़ देती हो, मतलब किसी के लिए ये एक्चुअल मेडिटेशन होता है, एक जगह पे बैठ के आधा घंटा खुद के लिए निकाल के ईश्वर से कम्युनिकेट करना, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना। किसी के लिए ये वॉकिंग हो सकता है, किसी के लिए ये म्यूज़िक सुनना हो सकता है, किसी के लिए ये नींद हो सकता है। बट इन ईदर केस जो भी चीज़ आपको ग्राउंड करने में, जो भी चीज़ आपको वापस संतुलन में आपका जीवन लाने के लिए हेल्प करती है, ऐसी चीज़ें आपको करनी होगी ताकि आपकी एनर्जी जो स्कैटर हो रही है वो आप दोबारा पा सके एंड आप अपने काम पर, आप अपने लाइफ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर बेटर फोकस कर सकें। The second card is balance. It's time to find balance in your life. What is most important to you? तो ये भी कार्ड, ये ग्राउंड कार्ड से मैच करता है। बैलेंस हमसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे एरियाज़ है, कौन से ऐसे क्षेत्र है आपके जीवन में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं आपके जीवन में जिनकी वजह से आप संतुलित महसूस नहीं करते, जिनके वजह से आप इम्बैलेंस महसूस करते हैं अपने जीवन में, या कौन सी ऐसी आदतें हैं। तो वो आदतें आपको धीरे धीरे छोड़नी होंगी ताकि आपका जीवन वापस बैलेंस हो सके, ताकि आपके जो माइंड है उस पर आपका बेटर कंट्रोल हो सके। एंड ये तभी आप कर पाएंगे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप सोचेंगे और आप पिन पॉइंट कर पाएंगे कि ये चीज़ है, ये मेरा टाइम वेस्ट करती है, फालतू का टाइम वेस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा फ्रेंड है या रिश्तेदार है जो आपसे पूरी बात आपको बताएंगे, उनके जीवन में क्या चल रहा है, और आपसे सॉल्यूशन मांगेंगे, आपसे सलाह मांगेंगे, पर जब आप वो सलाह देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति वो जो आपने एडवाइस इन्हें दी है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो बिल्कुल आजमाते नहीं हैं, मतलब आपका जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर
वो जो एनर्जी है आपकी, जो आधा घंटा 1 घंटा आपने इनसे बात करने में जो स्पेंड की है, वो कहीं न कहीं लूज़ हो रही है, राइट? तो आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं आपके जीवन में और भी जहाँ आपकी एनर्जी लोग बेवजह ड्रेन कर रहे हैं, बेवजह आपको फंसा के रख रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये एनर्जी आप खुद पे यूज़ कर सकते हैं, ये टाइम आप खुद पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, इन्हें आपको पहचानना होगा और अकॉर्डिंगली आपको अपने लाइफ में अनुकूल बदल लाने होंगे, ठीक है? आपको चेंजेस अपने जीवन में करने होंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि अगर लाइफ इम्बैलेंस्ड है, आपकी हेल्थ बैलेंस में नहीं है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है एंड वो आपको रिपोर्ट निकालने, ब्लड रिपोर्ट निकालने बोलते हैं कुछ, एंड आप वो करते हैं और उसमें आपके कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो गई है जिस भी चीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनीमिक है, आपके हीमोग्लोबिन में कुछ कमी आ गई है, तो अगर आप दवाई नहीं लेंगे, अगर आप उस पे इलाज नहीं करेंगे, उपचार नहीं करेंगे, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ये भी इसी तरह है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मानसिक होती है, जो दिखती नहीं है। मतलब ये ब्लड का कैसे, मैंने जो हीमोग्लोबिन का जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो एटलीस्ट एक डॉक्टर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, पर हमारे जीवन में जो लोग होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नेबर्स होते हैं, ये जो हमारा टाइम, ये जो हमारी एनर्जीज़ वेस्ट करते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वापस नहीं आ पाती। तो यहाँ पे आपको बैलेंस सीख करना है, यहाँ पे आपको आपके जीवन में वो बैलेंस लाना है, ठीक है? क्योंकि अगर इम्बैलेंस रहा, अगर आपने वो दवाई जो डॉक्टर ने आपके हीमोग्लोबिन का होने पर आपको दी है वो ली नहीं, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स कभी रेज़ नहीं होंगे, राइट? आप एनीमिक हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होंगी चीज़ों में, है ना? तो यहाँ पर वही बात आपको ईश्वर बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको चीज़ें बैलेंस में लानी होंगी एंड आपको अपना जो इलाज है वो सही तरीके से करना होगा। यहाँ पे नेचर का कार्ड आया है, रिकनेक्ट विथ नेचर, फील द सन ऑन योर स्किन एंड वॉक बेयर फ्रूट ऑन दी ग्रास। तो यहाँ पर नेचर के जो कार्ड आया है, ये जो मैंने ग्राउंडिंग में बताया, कुछ लोगों के लिए ये वॉक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये म्यूज़िक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये सोना हो सकता है, या किसी फेवरेट व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है। तो नेचर से सिमिलरली जो कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ये बोला जा रहा है कि इस समय आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप दूसरे व्यक्तियों से, मतलब जो आपके नॉर्मल जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिलीज़ है, उनसे जब आप इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जब आप बातचीत करते हैं, तब आपके जो अनुभव है उसमें वृद्धि होती है। एंड नेचर में अगर आपके पास आपके घर के पास कोई पार्क है, कोई जंगल है, कोई नदी है, या आप समंदर के पास में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप अच्छे से रिकुपरेट कर रहे हैं, आप अच्छे से जीवन में, मतलब आपको वो हीलिंग पावर महसूस होगी अब जब नेचर से इंटरेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, मतलब यहाँ पे नेचर खुद का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव जो आपका है, आप जैसे है, आपका व्यक्तिमत्व जैसे है, वो चेंज करना है। मतलब आप चीज़ों पे जैसे रिएक्ट करते थे वैसे रिएक्ट नहीं करना है। आप लोगों को जैसे अप्रोच करते हैं उसमें आपको बदलाव लाना है, आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। एंड यहाँ पे ये करेंगे जब आप अपने नेचर में जब अनुकूल बदलाव लाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जीवन अच्छे से चेंज हो रहा है। आइए आपके टैरो कार्ड सब देखते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर वर्गो प्लीज़, थैंक यू।
तो फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लोली एंड स्टडीली अपने जीवन पे, ये भी ग्राउंडिंग की ही एनर्जीज़ है। मतलब ये जो नाइट है ये भी नाइट है। नाइट मतलब यूजुअली घोड़े पे बैठे हुए दिखते हैं एंड कहीं जा रहे होते हैं, एकदम फास्ट मूविंग एनर्जी है। पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक इकलौता नाइट है, एक अकेला ऐसा नाइट है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सोच समझ के काम करता है। मतलब इसकी हर ली हुई स्टेप, इसका लिया हुआ एक्शन इसे फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट करेगा इसके बारे में ये सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। तो ये आपको करना है। आपको आपकी जो एक्शंस है, जो आप एक्शंस ले रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट करेंगे, वो आपके जीवन को कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना है और आगे की स्टेप्स उठाने हैं। ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे है इमोशनल बैलेंस, यहाँ पे आता है इमोशनल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे जो, जैसे मैंने कहा कि जो फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, आप उनसे बात कर रहे हैं एंड फिर भी वो आपकी एडवाइस नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केस में ये आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ये आपका फ़ायदा उठाना हुआ। मतलब आपसे बस आपको पंचिंग बैग की तरह या जो सोकिंग स्पंज जो होता है उसकी तरह यूज़ कर रहे हैं ये। और आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपकी जो नीड्स है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स से आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको वो रिस्पेक्ट वापस लेनी है, आपको वो जो आप डिज़र्व करते हैं वो मांगना है। आपने बहुत दे लिया, आपने दिया बहुत, अब आपकी लेने की बारी है। अब आपको कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाए, इसके लिए आपको स्टेप्स उठाने होंगे। देन वी हैव टू ऑफ स्पोर्ट्स। ये जब आप करेंगे, ये जब आप स्टेप्स उठाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं हैं। इसके बाद में आपको आनंद होगा, क्योंकि जब इंसान को क्लैरिटी मिलती है जीवन के किसी भी पहलू में, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है। तब वो ऑटोमेटिकली जीवन में कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। जब ये ऐसे टू फेस्ड लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे तब। ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो है, मतलब अगर आपने अंधविश्वास किसी पे किया है, किसी पे बिना मतलब कोई अपनी असलियत आपको दिखाता रहा, फिर भी आपने उन पे विश्वास करते रहे, आपकी ये इंसान प्रॉब्लम्स के थ्रू गुज़र रहा है एंड फिर भी आपको मतलब आपने कि मुझे इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो अब ये कन्फ्यूजन आपके माइंड से निकलने वाला है, या आप निकालें, ऐसे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ठीक है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने लिए स्टैंड लेना है एंड अपनी एनर्जी जो स्कैटर्ड है वो आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है। ताकि आप वो एनर्जी, वो जो टाइम है, वो खुद के ग्रोथ के लिए, वो खुद के प्रोग्रेस के लिए यूज़ कर सके। ठीक है। तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट आर द मैसेजेस दैट द यूनिवर्स वुड लाइक टू गिव यू। एंड अगर आपको ये पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।